और दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम शुरू करेंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की 4th वीडियो। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। और आज हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में और मेगालिथिक पीरियड के बारे में। इन दोनों को आयरन एज भी बोला जाता है। तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में ही हमारा फॉर्मेट बता दिया था। यदि आपने अभी तक स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहले हम चैल्कोलिथिक पीरियड और मेगालिथिक पीरियड की क्रोनोलॉजी जानेंगे, यानी वो कौन से समय से कौन से समय तक था। बाद में उस समय के लोग कौन से टूल्स यूज करते थे। बाद में उस समय की क्लाइमेटिक कंडीशन, उस समय के इंसान कैसे थे। बाद में उनके रहने का तरीका, वो कहाँ रहते थे, और भी उनके बारे में जो भी बहुत सारी बातें हैं वो हम सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उस समय की क्रोनोलॉजी जानेंगे। देखिए, उस समय की क्रोनोलॉजी हमारी 3500 बीसी से लेके 500 बीसी तक, ठीक है। और बाद में हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि नियोलिथिक पीरियड और यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर यहाँ पे कॉपर की खोज ने इन दोनों को अलग बना दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए चाल्कोलिथिक पीरियड और मेगालिथिक पीरियड को यहाँ पे मेटल एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड में हमारी कॉपर की खोज हुई थी और मेगालिथिक पीरियड में हमारे आयरन की खोज हुई थी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है हमारा जोरवे कल्चर, ठीक है। यहाँ पे जोरवे कल्चर दो जगह में फैला हुआ है। एक है हमारा इनाम गांव और एक है हमारा दाइमाबाद। सुनिएगा, एक है इनाम गांव और एक है दाइमाबाद। ये दोनों ही जगह महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और यहाँ पे दाइमाबाद प्रवारा रिवर के बैंक पे है, जो कि गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। देखिए, मैं आपको इसकी लोकेशन मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में। ये देखिए, यहाँ पे है हमारा यह है हमारा इनाम गांव और ये है हमारा दाइमाबाद। ये यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जोरवे कल्चर की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन मानी जाती है चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। अब बाद में हम उस समय के टूल्स जानेंगे। ये देखिए, आप हमारी क्रोनोलॉजी याद रखिए। टूल्स के बारे में हम जानेंगे। देखिए, टूल्स उस समय जब हमारा पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक जो पीरियड था, उस समय के जो भी टूल्स थे, हमारा जो एक्स था, बाद में माइक्रोलिथ था, ठीक है, वो सारे टूल्स यहाँ पे भी यूज हो रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे एक नई चीज जुड़ गई थी जो कि थी कॉपर, ठीक है। और बाकी के जो पुराने समय के जो भी टूल्स थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे, वो यहाँ पे कंटिन्यू थे, ठीक है। अब बाद में हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे मीसोलिथिक पीरियड में होलोसीन बताई थी। होलोसीन क्या होती है? वेट एंड ड्राई, ठीक है। जहाँ पे गर्मी हो और जहाँ पे गीला भी हो, उसी समय की क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे थी, ठीक है। बाद में ह्यूमन स्पीसीज, जो मॉडर्न मैन मैंने आपको अपर पेलियोलिथिक टाइम में बताया था, ठीक है, मॉडर्न मैन के बारे में, जो कि अपर पेलियोलिथिक टाइम में आया था। और जिस समय के इंसान आज है वही मॉडर्न मैन वहाँ पे किस समय थे? मैन वहां पे किस समय थे? चैल्कोलिथिक पीरियड में, ठीक है। और वहां पे सब्सिस्टेंस पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सबसे जरूरी चीज है उस समय की। ये देखिए, उस समय यहाँ पे एडवांस्ड एग्रीकल्चर आ गया था, ठीक है। मतलब पहले जब आप यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड में देखोगे तब एग्रीकल्चर की शुरुआत तो वहां पे हो चुकी थी, पर यहाँ पे कुछ एडवांस्ड एग्रीकल्चर यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर में यहाँ पे देखिए, जैसे वीट, राइस, बाद में बाजरा, बाद में ग्रीन ग्राम, ऐसे बहुत सारी चीजों की वहां पे खोज हो चुकी थी, ठीक है। और बाद में हमारा क्या है, ये देखिए, आप देख सकते हैं लार्जर सेटलमेंट विथ हायरकी, ठीक है। हायरकी मैं आपसे कहूँ तो आपको मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी सी जगह है और उसके अराउंड कुछ बड़े बड़े सेटलमेंट्स भी हो चुके थे, यानी वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, पर कुछ बड़े बड़े सेंटर्स भी यहाँ पे बन चुके थे, ठीक है। और बाद में यहाँ पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यदि आपसे कोई पूछे कि क्राफ्ट की शुरुआत कब हुई थी, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? नियोलिथिक। पर यहाँ पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कब हुआ था? चैल्कोलिथिक पीरियड में। और यहाँ पे पहली बार डेकोरेटेड पोर्ट्री देखी गई थी। रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री के अलावा भी यहाँ पे डेकोरेटेड पोर्ट्री यहाँ पे देखी गई थी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे बाद में आप देख सकते हैं उस समय के लोग फूड कुकिंग में भी काफी माहिर हो चुके थे, ठीक है। फूड कुकिंग मतलब वो यहाँ पे पका के खाना खाते थे, ठीक है। बाद में यहाँ पे वो मड हाउस में रहते थे। अभी भी बर्न्ड ब्रिक हाउस की यहाँ पे इन्वेंशन नहीं हुई थी। यहाँ पे जो बर्न्ड ब्रिक हाउसेस थे वो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या थे? मड हाउस,
ठीक है, मड ब्रिक के जो हाउस हुए वो थे। ठीक है, बाद में यहाँ पे कुछ मिट्टी की यहाँ पे क्ले से बनी हुई इमेजेस दिखी है, जो कि यहाँ पे उनकी गॉडेस की इमेजेस मानी जा रही है, यानी यहाँ पे मदर गॉडेस की इमेजेस वहाँ पे मानी जा रही है कि उस समय की जो यहाँ पे देवी थी उनकी इमेजेस यहाँ पे मानी गई है। ठीक है, और बाद में उनका रिलीजियस सिंबल कब, कौन से लोगों का, यहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड के जो लोग थे उनका रिलीजियस सिंबल यहाँ पे बुल माना गया है। ठीक है, बुल। और ये यहाँ पे ये वाले एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, ये वाले एविडेंस हमें मिले हैं मालवा एंड राजस्थान में। ठीक है, वहाँ की जो टेराकोटास जो फिगर्स है उनमें हमें ये एविडेंस मिले हैं कि वो बुल में काफ़ी बिलीव करते थे रिलीजियसली। ठीक है, और बाद में यहाँ पे कॉपर को मेल्ट करने की, यानी कॉपर को पिघलाने की यहाँ पे बहुत ही अच्छी कला वहाँ के लोगों में आ चुकी थी, और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉपर स्मिथ सेटल हो चुके थे। ठीक है, बाद में यहाँ पे उस समय के लोगों को ऑर्नामेंट्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शौक थी, मतलब उस समय की महिला जो हड्डियों से बने जो हमारे जो मतलब गहने ये सब होते हैं वो पहनती थी, और बाद में यहाँ पे कुछ प्रीशियस स्टोन्स की यहाँ पे माला भी उस समय के लोग पहनते थे। ठीक है, और बाद में यहाँ पे पोर्टर्स व्हील, देखिए पोर्टर्स व्हील की यहाँ पे खोज कब हुई थी, पोर्टर्स व्हील की यहाँ पे खोज तो हमारी नियोलिथिक पीरियड में हुई थी, पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली, यहाँ पे हिस्टोरियंस का कहना है कि पोर्टर्स व्हील यहाँ पे सिर्फ मेंस के द्वारा यूज़ किए जा रहे थे, मतलब जो यहाँ पे मेन कम्युनिटी थी वही यहाँ पे ये यूज़ करी थी, यहाँ पे फीमेल के द्वारा ये यूज़ नहीं किए जा रहे थे। तो इससे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर इस चीज़ में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब बाद में हम एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी माना जा रहा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जिन बच्चों की मौत 1 साल से कम की उम्र में हो जाती है। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि उस समय की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई थी, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ मतलब बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे बरियल हमें मिले हैं। ठीक है, और बाद में यहाँ पे क्या मिला है हमें, यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी, यानी यहाँ पे सोसाइटी में भी इनइक्वलिटी पाई गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह कुछ रेक्टेंगुलर हाउस पाए गए, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउस पाए गए सेम ही जगह पे, और बाद में वहीं पे सेम जगह पे मतलब यहाँ पे कुछ झोपड़ी टाइप के जो गोल हाउस होते हैं वो भी पाए गए। ठीक है, हट्स यहाँ पे पाई गई, तो मतलब यहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के घर में भी रहते थे। तो यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी की शुरुआत भी हिस्टोरियंस के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे यहाँ पे सब्सिस्टेंस पैटर्न हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। ये देखिए, अब हम मैप में चलते हैं। ये देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो है हमारा इनाम गांव और है कि दाइमाबाद। ठीक है, बाद में हमारा यहाँ पर राजस्थान में 2 इम्पोर्टेंट साइट्स है जो कि इस मैप में नहीं बताई गई है, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक है हमारा अहर, ठीक है, एक है हमारा अहर, और बाद में एक है हमारा गिलकुंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गिलुंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ मतलब बर्न्ड ब्रिक्स के एविडेंस ढूंढने की कोशिश की गई थी, पर यहाँ पे ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया था। यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए कि बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड में यूज़ किए गए थे, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है, मतलब वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, और बाद में यहाँ पे कॉपर को जो पिघलाने का तरीका था वो यहाँ पे अहर में काफ़ी फेमस माना जाता है। ठीक है, और बाद में यहाँ पे ये देखिए और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमें मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे मेहरगढ़ भी एक अच्छी जगह या इम्पोर्टेंट जगह बोल सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हर जगह याद रखना ज़रूरी नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है आपको वही याद रखनी है, क्योंकि एक इंसान में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हर जगह को याद रख ले। ठीक है, इसीलिए आप सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस को याद रखिए। बाद में यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हमें चैल्कोलिथिक पीरियड में देखने को मिली। चैल्कोलिथिक पीरियड को यहाँ पे प्री इंडस और पोस्ट इंडस यहाँ पे कल्चर भी माना जाता है। अब मैं आपको बता दूँ प्री इंडस क्या है। प्री इंडस वो है जिस समय मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था उससे पहले जो समय था वो प्री इंडस है। यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा बोला जाता है कि चैल्कोलिथिक कल्चर हमारा प्री इंडस था, और बाद में यहाँ पे कुछ के द्वारा बोला जाता है कि वो हमारा पोस्ट इंडस था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में। इस प्री इंडस और पोस्ट इंडस के ऊपर काफ़ी बड़ी डिबेट यहाँ पे चली है, जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे मेगालिथिक पीरियड के बारे में। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे टूल्स भी दिखा देता हूँ उस समय के। ये देखिए, यहाँ पे कॉपर के टूल्स यहाँ पे है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूल्स पाए गए हैं। ठीक है,
अब बाद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेगालिथिक एज के बारे में। मेगालिथिक एज के बारे में यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में तो कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं गया है, क्योंकि इसके रिलेटेड हमें ज़्यादा कुछ एविडेंसेस मिले भी नहीं। बस यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से लेके 50 BC, ठीक है। अब यहाँ पे मेगालिथिक पीरियड की यहाँ पे कोई भी हमें साइट नहीं मिली है, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट साइट हमें नहीं मिल पाई है। बस हम इसका आइडिया सिर्फ यहाँ पे मेगालिथिक ब्यूरियल से लगाते हैं। अब ये देखिए, इसका नाम मेगालिथिक एज पड़ा क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। देखिए, मेगा का मतलब यहाँ पे होता है लार्ज, मतलब बड़ा, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, मतलब बड़े साइज के पत्थर, ठीक है। तो ये हमारा मेगालिथिक का मतलब होता है। अब ध्यान में यहाँ पे देखिए, मेगालिथ्स हमें मिले थे। ये देखिए, हम सिर्फ मेगालिथिक पीरियड का आइडिया मेगालिथ्स के लगाते हैं। आप बोलोगे मेगालिथ्स क्या है, ये देखिए मेगालिथ्स यहाँ पे देखिए, जैसे कोई इंसान की यहाँ पे डेड बॉडी है, ठीक है, तो यदि उससे यहाँ पे बरील किया गया जा रहा है तो उसके आसपास यहाँ पे उसके पत्थर रख दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद हिस्टोरियंस का अनुमान है वो उसकी मतलब बरील की, मतलब उसकी जो डेड बॉडी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डेड बॉडी यहाँ पे दफनाई गई है और बाद में यहाँ पे उसको पत्थर से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेगालिथ से हमारे पास सिर्फ एक ऐसा सबूत है जिससे हम मेगालिथिक पीरियड का आइडिया लगा रहे हैं, और हमारे पास ऐसी कोई इंपॉर्टेंट प्लेस मेगालिथिक पीरियड की नहीं है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे मेगालिथिक पीरियड को आयरन एज भी माना जाता है। आयरन एज क्यों, क्योंकि ये पहला समय था जहाँ पे ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि आयरन की खोज हुई थी, ठीक है। और बाद में मेगालिथिक में यहाँ पे पीरियड में आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखो तो यहाँ पे डेक्कन जो एरियाज है, ठीक है, डेक्कन एरियाज में हमारे कौन से आ गए, ये देखिए आप देख सकते हो, जैसे कर्नाटका है हमारा, ठीक है, बाद में हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, बाद में हमारा आंध्र प्रदेश है। तो यही हमारे जो डेक्कन एरियाज वाला जो पार्ट है, यही हमारे यहाँ पे मेगालिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो यहाँ पे उस समय एग्रीकल्चर वहाँ पे कंटिन्यू था, देखिए एग्रीकल्चर के बारे में वो फेमिलराइज थे मेगालिथिक पीरियड के पीपल। और बाद में वहाँ पे पोट्री, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक पोट्री यूज हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही हम मेगालिथिक पीरियड के बारे में यहाँ पे हिस्टोरियंस को जानने को मिला है, और हमें भी बस इतना ही जानने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्री हिस्टोरिक टाइम से यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। हम यहाँ पे मेटल एज और यहाँ पे स्टोन एज दोनों पढ़ चुके हैं। और जब वो पैलियोलिथिक टाइम के बारे में बता रहा था तब वहाँ पे पीपीटी में कुछ मिस्टेक की वजह से टाइम पीरियड वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। कि देखिए, उस समय का यहाँ पे टाइम पीरियड से पीपीटी में 10,000 BP लिखा गया, पर यहाँ पे जो मेन टाइम पीरियड है वो 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 BP तक है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 मिलियन ईयर्स वहाँ पे पीपीटी में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है, 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 BP तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम प्री हिस्टोरिक टाइम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।